दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान सेकंड क्लास में और थर्ड क्लास में सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत पढ़ लिए थे। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विभा। तो आज की सीरीज में हम विभा पढ़ेंगे, क्योंकि मुख्य सेविका में हमारा ये टॉपिक दिया हुआ है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो विभा का शाब्दिक अर्थ। तो विभा के शाब्दिक अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। विभा का शाब्दिक अर्थ है उद्धा, ठीक है ना। शाब्दिक अर्थ उद्धा अर्थात वधू को वर के घर ले जाना। वधू मतलब स्त्री को, वर मतलब पुरुष के घर ले जाना। तो विभा को परिभाषित करते हुए लूसी मेयर लिखते हैं, विभा की परिभाषा ये है कि स्त्री पुरुष को ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। ठीक है ना। इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो लगती नहीं है, सोसाइटी में है, लेकिन आपको बता देती हूँ। लूसी मेयर का मानना है कि विवाह जो है वो स्त्री पुरुष का ऐसा संबंध है, ऐसा मेल है, जिससे जो भी बच्चा जन्म लेगा तो वो सोसाइटी में वैध होगा, वैलिड होगा। ठीक है ना। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। इस परिभाषा में विवाह को स्त्री व पुरुष के ऐसे संबंधों के रूप में स्वीकार किया गया है जो संतानों को जन्म देते हैं, उन्हें वैध घोषित करते हैं तथा इसके फलस्वरूप माता पिता एवं बच्चों को समाज में कुछ अधिकार एवं परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। जैसे कि जो विवाह से बच्चे उत्पन्न होते हैं उन्हें अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। नियम अधिनियम को साइड में रख के अभी हम सिर्फ विवाह के टॉपिक की बात करेंगे, तो जो भी हैं उस हिसाब से, उस परिप्रेक्ष्य से हम लोग बात करेंगे। तो बच्चा क्या है, जन्म के बाद, विवाह के बाद जब उसका जन्म, माता पिता की वैध संतान जो होती है उसका जन्म होता है, तो वो परिवार का एक हिस्सा होता है, उसे परिवार में हिस्सेदारी मिलती है। तो वो क्या है, एक वैध संतान है, समाज उसको स्वीकार करता है, स्वीकृति देता है। तो यही लूसी मेयर ने बोला है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इतना इनका नहीं पढ़ेंगे, वो गार्ड्स की परिभाषा पढ़ लेते हैं। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोग याद कर लेना। एक दो बार अगर क्विज में सॉल्व करेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगी। तो ऐसा कुछ परिभाषाओं में याद करने जैसा नहीं है, अगर आप एक दो बार करेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगी। तो बोगार्डस के अनुसार क्या है, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है। मतलब उनका परिवार, एक पुरुष है वो अगर किसी स्त्री से विवाह करके लाता है तो उसका परिवार शुरू होता है ना। तो मजूमदार और मदान लिखते हैं, जॉनसन को, इन सबको हम स्किप करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा परिभाषाएं नहीं हम लोग याद कर सकते ना परिभाषाओं। मर्डाक ने 250 समाजों का अध्ययन किया। इनके समाज जो अध्ययन क्षेत्र है इसको हम लोग याद रखेंगे, 250 समाज पूछा जाता है। इन अध्ययन करने पर सभी समाजों में विवाह के 3 उद्देश्यों का प्रचलन पाया: यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतानों का सामाजिकरण एवं लालन पालन। एक इसने माना है, तो ये मर्डाक ने माना है, ठीक है ना। तो मर्डाक ने क्या माना है कि समाज में विवाह के 3 उद्देश्यों का प्रचलन है, 250 समाजों में अध्ययन करने के बाद इन्होंने बताया। तो इन तीनों को याद रखना, अगर ऑप्शन में चौथा कोई आएगा तो आपको उसको निकालना है, इन तीनों को याद रखना है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। मर्डा की परिभाषा हम लोगों ने देख ली है। विवाह का संस्थात्मक महत्व। संस्थात्मक महत्व में जो भी इम्पॉर्टेंट है वो हम उस पर बात कर लेते हैं। वैध तरीके से यौन इच्छाओं की पूर्ति में योग्यता। समाज में आपकी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत से साधन हो सकते हैं उपलब्ध, बहुत से तरीके उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन एक विवाह ऐसा है जिससे वैलिड माना जाता है, सोसाइटी में आपको स्वीकृति प्रदान करता है। तो विवाह का सबसे महत्वपूर्ण जो क्या है, कार्य जो है वो यौन संबंधों की पूर्ति कराना ही है, वो भी वैधता के साथ। नेक्स्ट है संतानोत्पत्ति द्वारा समाज की निरंतरता को बनाए रखना। संतानोत्पत्ति द्वारा समाज की निरंतरता बनाए रखने से मतलब है कि जब संतान उत्पन्न होगी तभी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। लोग ऐसा बोलते हैं ना कि संतान के उत्पन्न होने से ही समाज व्याप्त है। अगर सोचिए एक समय के बाद किसी के बच्चे ना हो तो समाज तो खत्म हो जाएगा। तो समाज में निरंतरता बनाए रखने के लिए संतानोत्पत्ति आवश्यक है। इसके नेक्स्ट, संतानों को वैधता प्राप्त करने और उनकी स्थिति निर्धारण में योग देता है। स्थिति निर्धारण मतलब उनके समाज में क्या स्थिति होगी। जैसे हम मानी के अभी उनके बेटे का बेटा जन्म हुआ है, 1-2 साल का होगा, मे बी पृथ्वी अंबानी, वो बच्चा जन्म से ही देश के सभी बच्चों से ज़्यादा अमीर है। तो क्या है, उसकी परिस्थिति जन्म से निर्धारित हो गई है। परिस्थितियाँ कुछ भी हों लेकिन वो इतना पैसे वाला रहेगा कि भारत के सभी बच्चों से, जो उसके साथ पैदा हुए, उससे पहले पैदा हुए, उनसे वो क्या है, पैसे वाला है वर्तमान स्थिति में। तो समाज जो है, बच्चा, विवाह जो है, पैदा होने वाले बच्चों को क्या है, स्थिति निर्धारित करता है, उनकी वैधता प्रदान करता है। बालकों के सामाजिकरण और व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से भी विवाह विशेष महत्व पाया जाता है, क्योंकि विवाह होगा, माता पिता दोनों होते हैं, बच्चे को पालते हैं, उसका सामाजिकरण अच्छे से होता है, उसके पास परिवार भी होता है। तो इसलिए क्या है,
इसका महत्व बढ़ जाता है विवाह का। विवाह संस्था का पारिवारिक जीवन की सुदृढ़ता की दृष्टि से विशेष महत्व है। आप एक लिव इन रिलेशनशिप देख लीजिए, हमारी सोसाइटी में व्याप्त है लिव इन। ऐसा होता है कि आपको 1-2 साल सही था, आपने फिर छोड़ दिया, स्थिरता नहीं है उसमें, उस परिवार में स्थिरता नहीं आएगी। आप 4 लोगों को मिला के परिवार बना सकते हैं, लेकिन विवाह संबंध क्या है, एक ऐसा हम लोग के यहाँ बोलते हैं ना, संबंध पक्का है, परिपक्व है, जहाँ तलाक और वो संस्थाएं हैं, लेकिन आप एक बार विवाह के बंधन में बंध जाने के बाद उसको छोड़ना बहुत मुश्किल समझते हैं, है ना। हम भारत के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में बात करेंगे। सामाजिक संबंधों की सुदृढ़ता प्रदान करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। सामाजिक संबंध वही है, पति पत्नी का संबंध हो गया, सास ससुर का हो गया, माता पिता का संबंध हो गया, सबकी दृष्टि से विवाह महत्वपूर्ण हो जाता है। लड़की की शादी होकर ससुराल में आती है, सबसे संबंध बन जाते हैं, संबंध बनते हैं, फिर उन संबंधों को गहराई से जोड़ना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक संबंधों को भी दृष्टि से भी विशेष महत्वपूर्ण है विवाह। संस्कृति के हस्तांतरण में काफ़ी योग पाया जाता है। अब संस्कृति का हस्तांतरण बताते हैं कैसे होता है। जब 2 परिवारों में विवाह होता है, 2 समाजों में विवाह होता है, मतलब कि अगर आप यहाँ हैं, तो आपका कहीं 2 शहर बाद होता है, तो वहाँ की संस्कृति में, वहाँ के रहन सहन खान पीन में बदलाव तो रहते हैं ना, खान पान में, तो वो सब आपके यहाँ आएंगे, आपकी वाले से कुछ सीख के वहाँ जाएंगे, तो संस्कृति का हस्तांतरण हो रहा है, मतलब बदलाव हो रहा है, आपस में अदला बदली हो रही है संस्कृति की। तो ये भी क्या है, विवाह का कार्य है। विवाह की उत्पत्ति, विवाह की चलिए उत्पत्ति पढ़ लेते हैं। परिवार नहीं सॉरी विवाह की उत्पत्ति विफ्राल्ट ने, हाँ इनके सिद्धांत जो भी हैं उनके सिद्धांत हम आगे पढ़ लेंगे। अगर आपको शॉर्ट में यहीं पे बता देती हूँ विवाह की उत्पत्ति के जो भी सिद्धांत है। मॉर्गन का इयोन साम्यवाद का सिद्धांत आपसे पूछा जाएगा कि इयोन साम्यवाद का सिद्धांत किसका है, तो आपको मॉर्गन याद रखना है। मॉर्गन तथा वैकोफन ने उद्विकासीय सिद्धांत दिया, तो आपको वैकोफन और मॉर्गन दोनों उद्विकासीय सिद्धांत में याद रखना है। अगर दोनों आते हैं तो आप लोग उद्विकास में वैकोफन को लगाएंगे, सॉरी। और क्या कहते हैं, अगर दोनों नहीं दिए होते हैं, मॉर्गन दिए होते हैं, वैकोफन नहीं दिए होते हैं, तो आप मॉर्गन को टिक करेंगे। वेस्टरमार्क का एक विवाह का सिद्धांत आप लोगों ने अब तक पढ़ा भी है, बहुत फेमस है। एक विवाह की बात वेस्टरमार्क ने ही की है और इनका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है, तो वेस्टरमार्क याद रखेंगे। विप्राल्ट को मात्र सत्तात्मक सिद्धांत जो है, इनको द मदर्स भी कहते हैं, ठीक है। इनकी पुस्तक है द मदर्स विप्राल्ट की, तो इन्होंने उसमें ही मात्र सत्तात्मक सिद्धांत दिया है, तो हम लोग इनको भी याद रखेंगे। ये मात्र सत्तात्मक और यौन साम्यवाद दोनों सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेस्टरमार्क का एक विवाह। बाकी 4 सिद्धांत ही आपके सामने हैं, चारों को आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। विवाह के प्रकार स्वरूप, तो विवाह के प्रकार फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। विवाह पहले तो विवाह 2 प्रकार में बढ़ता है, एक विवाह बहुविवाह, ठीक है ना। इसमें एक विवाह का फ्लो चार्ट नहीं दिया है, इसमें एक विवाह में आप लाइए, मैं यहाँ पे ऐड ही कर देती हूँ। एक विवाह में एक आता है क्रमिक एक विवाह, ठीक है ना, क्रमिक एक विवाह। एक क्रमिक एक विवाह आएगा, इसको चलिए आप समझ जाएंगे विवाह है। और दूसरा आएगा ऋजुरेखीय विवाह, ठीक है। नंबर 2 पे आएगा ऋजुरेखीय एक विवाह। ये दोनों एक विवाह के प्रकार हैं, इनको मैं समझा दे रही हूँ आपको, इसमें फ्लो चार्ट में नहीं दिया है, एक विवाह को ही सिंपल प्रेजेंट किया है, लेकिन एक विवाह के भी 2 प्रकार हैं। तो जो ऋजुरेखीय विवाह होता है, ऋजुरेखीय एक विवाह जो होता है, इसमें क्या होता है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पूरे जीवन काल में सिर्फ एक इंसान से ही शादी करेगा। तलाक हो गया, पार्टनर की मृत्यु हो गई, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में पुनर्विवाह नहीं सोचता, ठीक है ना। और क्रमिक एक विवाह जो होता है, उसमें क्या होता है कि अगर एक साथी तलाक दे देता है या एक साथी छोड़ देता है, मृत्यु हो जाती है, तो उस परिस्थिति में वो इंसान दूसरी शादी कर लेगा। जो हम लोग के हिंदू समाज में अभी प्रचलित है एक विवाह, उसे क्रमिक एक विवाह कहेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है वर्तमान में हिंदू समाज में प्रचलित विवाह का प्रकार कौन सा है, तो क्रमिक एक विवाह है, कि क्रम से होता है। कोई 2 स्त्रियाँ एक साथ नहीं रखता, कोई आजीवन एक के साथ ही नहीं रहता। आजीवन एक के साथ मतलब एक की मृत्यु हो जाने के बाद अकेला नहीं रहना, रहते हैं बहुत लोग, लेकिन दूसरा विवाह करने का भी उन्हें छूट है, वो कर सकते हैं। तो इसलिए क्रमिक एक विवाह हिंदू समाज में पाया जाता है। ऋजुरेखीय एक विवाह है, व्याप्त है, लेकिन जो ज़्यादा है वो क्रमिक एक विवाह है। बहुविवाह पे आते हैं, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, द्विपत्नी विवाह और समूह विवाह। तो बहुपति विवाह में क्या होता है, एक स्त्री है वो अगर इसमें भी कई प्रकार हैं। बहुपति विवाह में बृहत्तक
बहुपति विवाह, भ्रातृक बहुपति विवाह, ठीक है ना। भ्रातृक बहुपति विवाह में क्या होता है कि जो स्त्री होती है वो उस घर में जितने भी भाई होते हैं, बड़े भाई से शादी होती है तो बाकी के घर में मान लीजिए 4 भाई हैं, तो बड़े भाई का विवाह होता है एक स्त्री से, तो वो स्त्री बाकी तीनों भाइयों की पत्नी मानी जाएगी, यानी कि चारों भाइयों की एक पत्नी, ठीक है ना। तो वो बहुपति, उस स्त्री के लिए उसके 4 पति हुए, तो वो बहुपति विवाह हो गया। लेकिन कौन सा, भ्रातृक बहुपति विवाह। अब भ्रातृक बहुपति विवाह में क्या होता है कि स्त्री जो होती है वो भाइयों की पत्नी नहीं होती है, बल्कि उसका विवाह एक से होता है, वो समाज में और लोगों के साथ भी संबंध स्थापित कर सकती है, तो वो भ्रातृक यौन विवाह भ्रातृक बहुपति विवाह हो गया, ठीक है। बहुपत्नी विवाह भी ऐसी ही है। बहुपत्नी विवाह में यही है कि भगिनी विवाह, भगिनी विवाह। बहुपत्नी का मतलब है एक पति एक से अधिक स्त्रियां रख सकता है, जो वर्तमान में मुस्लिम समाज में प्रचलित है। इसमें एक हो गया कि भगिनी विवाह। भगिनी विवाह में क्या है, एक पति, एक पुरुष है, वो अपनी पत्नी और उसकी बहन दोनों से विवाह करता है, मतलब पत्नी से अगर शादी की तो वो उसकी छोटी बहन का भी पति माना जाएगा, तो वो भगिनी विवाह हो गया। भगिनी बहुपत्नी विवाह हो गया। भगिनी बहुपत्नी विवाह में क्या होगा कि जो पुरुष होता है वो एक स्त्री से शादी करता है, लेकिन बाकी समाज में और स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित कर देता है, उसे छूट है। ये विवाह मोस्टली हम लोग को जनजातियों में मिल जाएंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इनको विस्तृत तरीके से डिफाइन कर लेंगे। विवाह टॉपिक तो हम लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छे बनेंगे, ऊपर से तो नहीं पूछा जाएगा, जो भी क्वेश्चन होंगे अच्छे गहराई से आएंगे। द्विपत्नी विवाह में यही है कि एक पुरुष एक साथ 2 पत्नियां रख सकता है, ठीक। समूह विवाह में ये है कि ये भी खारो जयंतिया जैसी जो जनजाति हैं उनमें पाया जाता है। एक समूह का स्त्रियां दूसरे समूह के सब पुरुषों से विवाह करती हैं, ठीक है ना। तो क्या है, अगर पूरा जो समूह है, सामने वाले दूसरे समूह की सब औरतें उनकी पत्नी है हर पुरुष की, और जो दूसरे वाला समूह है उसके सब पुरुषों की सामने वाले समूह की पत्नी, औरतें जो हैं सब पत्नियां हैं उसकी। तो यानी कि 2 समूह जो हैं, 2 परिवार रहते हैं, 2 परिवार मान लिया, 2 समुदाय की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे परिवार तो छोटा है, परिवार की बात नहीं करते, समूह लिखा है तो समूह की ही बात करेंगे, जिसमें 2 समूह होते हैं। तो अगर एक साइड औरतें हैं, एक में मान लीजिए 10 औरतें हैं, दूसरे में 10 पुरुष हैं, उसमें भी स्त्रियां होंगी 10, तो दोनों में जो 10 हैं वो इस वाले 10 की पत्नियां हैं, इधर वाली 10 जो स्त्रियां हैं वो दूसरे वाले 10 की पत्नियां हैं, तो वो हो गया समूह विवाह। हम इनको विस्तृत कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। विवाह के ऊपर हमने पढ़ लिया, आज समझ लिया है विवाह कैसे क्या होता है। विवाह का फ्लो चार्ट आप नोट चाहें तो कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बाकी एक विवाह के जो मैंने 2 प्रकार बताए हैं उनको याद रखिएगा, बाकी बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह के भी मैंने 2 प्रकार बताए हैं, उनको भी आप लोग याद रखिए। और कल की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।